नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद तबरेज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के पहले 2.6 किलोमीटर लंबे 6 लेन फ्लाईओवर सहित 995 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसमें 813 करोड़ 52 लाख रुपए की 4 परियोजनाओं का लोकार्पण और 181 करोड़ 77 लाख रुपए की 10 परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि इन दलों ने सत्ता में रहते हुए आस्था, कानून व्यवस्था, युवाओं के रोजगार और किसानों के हितों की अनदेखी की। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार ने प्रदेश में सुरक्षा, विकास और पारदर्शी भर्ती व्यवस्था को मजबूत किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में 9 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी, 65 लाख लोगों को निजी निवेश के जरिए रोजगार और एक जिला एक उत्पाद जैसी योजनाओं से करोड़ों लोगों को लाभ मिला है। उन्होंने दावा किया है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश से इंसेफ्लाइटिस पर प्रभावी नियंत्रण किया गया है तथा मेडिकल कॉलेज, एम्स और अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार हुआ है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गोरखपुर में बेहतर कानून व्यवस्था और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण बड़े पैमाने पर निवेश आया है। गिडा में करीब 50,000 युवाओं को रोजगार मिला है, जबकि रामगढ़ताल पर्यटन और रोजगार का प्रमुख केंद्र बन चुका है। उन्होंने कहा कि सड़क, रेल और हवाई कनेक्टिविटी में तेजी से सुधार हुआ है। अब गोरखपुर से लखनऊ की दूरी लगभग 3.5 घंटे और वाराणसी की दूरी 2.5 घंटे में तय हो रही है। शहर से 14 उड़ानें वंदे भारत और अमृत भारत जैसी ट्रेनें भी संचालित हो रही हैं। इस अवसर पर सांसद रवि किशन, कुशीनगर सांसद विजय दुबे, कई विधायक, जनप्रतिनिधि और भाजपा पदाधिकारी मौजूद रहे। भाजपा जिला अध्यक्ष जनार्दन तिवारी और भाजपा नेता राजेश पांडे ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में गोरखपुर तेजी से विकास की नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। दिल से धन्यवाद महाराज जी। गोरखपुर आज वो दिन देखा था महाराज जी जो कबो सपना में सोचले ना रहा। हमारे गरीब माई, बहन, बेटिया, बच्चा, युवा, हमारे छात्र, हमारे जेनजी क्राउड, the Gen-Zs are watching right now this गोरखपुर और सब लोग कह रहे हैं थैंक यू महाराज जी, धन्यवाद महाराज जी, आभार महाराज जी, साधुवाद महाराज जी। कहां दे गया 6 लेन, जहां टूटी हुई सड़क, टूटी हुई किस्मत के लिए गोरखपुर जाना जाता था। टूटी सड़क, टूटी किस्मत, बदबूदार पानी, इंसेफ्लाइटिस की बीमारी, मलेरिया, हत्या, गोली, कब्जा, वंचित, शोषित, दलित लोगों के साथ अपराध, उल्लंघन के जमीन पर कब्जा, वो धरती गोरखपुर, वो गोरक्षनाथ बाबा की धरती आज 6 लेन देख रही। धन्यवाद महाराज जी। देखो गड़गड़ा के ताली हमनी के महाराज जी खातिर वहां भी पीछे से आवाज आए के चाहिए। विरोधी सभा कांग्रेस के पता चली कि आप तो लूटे थे 2017 के पहले लूटत रहा यह गोरखपुर के। हमनी के मौत के अंदर मौत का जिंदगी रहा, कीड़ा मकोड़ा का जिंदगी ये गोरखपुर वाले जीते थे, पानी के भराव में जीते थे। माई, बहन, बिटिया लोग कहत रहनी गांव में कि हमारे बच्ची गांव जब दोनों बच्ची गोरखपुर छोड़ दे ना तो सारी जिंदगी बन जाएगी। गोरखपुर वाले कहते थे गोरखपुर जो दिन छोड़ दे ना हम चल जाए। व्यापारी के बच्चे, मारवाड़ी समाज के बच्चे बोलते थे कि विल लीव गोरखपुर एंड देन आई विल मेक माय करियर। और आज गांव देहात का बच्चा, व्यापारी का बच्चा, बिजनेसमैन का बच्चा वो कहा कि मैं गोरखपुर में हूं तो अब मेरा करियर गोरखपुर में बनेगा। ऐसे महाराज जी दिल से धन्यवाद ये भविष्य दिखाने के लिए। 278 करोड़ रुपए की लागत से कसिया मार्ग यानी पैडलेगंज चौराहे से फिराक गोरखपुरी चौराहे तक 4 लेन में चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण का कार्य भी इसका लोकार्पण हो रहा है। और ये मार्ग भी कसिया मार्ग है और कुशीनगर के भी माननीय सांसद जी यहां पर बैठे हुए हैं। रवि किशन जी कह रहे थे कि बिना बताए क्यों आ गए। अब उनके समझ में आएगा कि विजय दुबे क्यों आ गए, क्योंकि उनके यहां जोड़ने वाला वो मार्ग है। इसके साथ ही 104 करोड़ रुपए की लागत से एयरफोर्स स्टेशन गोरखपुर में
एक नए एमईएस ऑफिस कॉम्प्लेक्स और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर शिफ्टिंग के कार्य को निर्माण कार्य पूरा हुआ है और साथ ही साथ गुलरिया में पुलिस के बैरक और हॉस्टल के निर्माण के कार्य का भी आज उद्घाटन हो रहा है। नए कार्यों की श्रृंखला में गोरखपुर में नंदानगर पुलिस चौकी से शमशेर गेट यानी आकाश बिहार डोमेस्टिक एरिया तक मार्ग पर पड़ने वाले यहां पे वाल लेवल क्रॉसिंग है तो अंडरपास और सर्विस रोड के निर्माण का शिलान्यास का कार्य भी हो रहा है, जिसकी लागत लगभग 75 करोड़ रुपए है। 50 करोड़ की लागत से गोरखपुर में हम लोग स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत एक साइंस म्यूजियम का निर्माण कार्य प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसके साथ ही गोरखपुर में रवि किशन जी को नहीं पता है, लेकिन गोरखपुर में एक श्रमजीवी महिला हॉस्टल लोक माता अहिल्याबाई होलकर के नाम पर निर्माण कार्य हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। 47 करोड़ रुपए इसके लिए दिया गया है। 500 कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल की सुविधा यहां उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ ही राजकीय महिला पॉलिटेक्निक में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए, जिसमें इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के लिए वहां पर अच्छे लैब्स बनेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए, रोबोटिक के लिए, 3D प्रिंटिंग के लिए, ये सभी प्रकार की सुविधा बालिकाएं गोरखपुर में महिला पॉलिटेक्निक में ही प्राप्त कर पाएंगी। इनका शिलान्यास का कार्य भी आज यहाँ पे हो रहा है। कुल मिलाकर के लगभग 1000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के साक्षी आप सब बन रहे हैं। इस अवसर पर मैं आप सभी को हृदय से बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये आवागमन को आसान बनाने का एक माध्यम है। और याद रखना, आवागमन का माध्यम जितना तेज होगा, जितना समय की बचत होगी, उतनी ही तीव्र गति से प्रगति भी होगी। और प्रगति होगी तो समृद्धि अपने आप ही आएगी। फिर समृद्धि को कोई रोक नहीं सकता है। और यह विकसित भारत की संकल्पना के लिए आधारभूत संरचना विकसित करने के अभियान की कड़ी का हिस्सा है, जिसके तहत एक विकसित भारत में किस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, कितना अच्छी कनेक्टिविटी होनी चाहिए, आज उसी से ये शुरुआत हम गोरखपुर के अंदर आज पूरा कर रहे हैं। याद करिए, आज हमारी लखनऊ से गोरखपुर की जो कुल दूरी हो गई है, या 3.25 घंटे के अंदर हम पूरा कर सकते हैं। आज से 9 साल पहले, 10 साल पहले इस दूरी को तय करने में 7 से 8 घंटे लगते थे। गोरखपुर से वाराणसी की दूरी तय करने में मात्र 2.5 घंटे का समय लग रहा है। आज से 7 साल पहले, 8 साल पहले इस दूरी को तय करने में समय लगता था 5 से 6 घंटे। आज यहां से कुशीनगर की दूरी तय करने में 1 घंटा लगता है। इससे पहले लगता था 2.5 से 3 घंटा। यानी ये आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क रोड की कनेक्टिविटी कितनी बेहतर हुई है, यह भी आपके सामने।
और साथ साथ एयर कनेक्टिविटी थी। दुबे जी ने तो अपने यहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दिया कुशीनगर में। गोरखपुर में 14 फ्लाइट गोरखपुर से चल रही है। पता ही नहीं लगता कि रवि किशन अभी यहां है कि मुंबई में है। एयरक्राफ्ट में बैठे मुंबई, सुबह ब्रेकफास्ट वहां किया, दोपहर में गोरखपुर, फिर दोपहर में 1 घंटे 2 घंटे गोरखपुर में रहे, फिर मुंबई। नहीं, मैं ऐसे बोल रहा था, यानी इतनी अच्छी कनेक्टिविटी हो गई है। और रेलवे, अब वंदे भारत भी है, अमृत भारत भी है, अच्छे स्टेशन बन रहे हैं। यानी कनेक्टिविटी अच्छी हुई है और सुविधाएं भी बढ़ी हैं। इंसेफ्लाइटिस से पहले मौतें होती थी, बीमारी यहां की नियत बन चुकी थी। मासूम बच्चे इसी सीजन में हजारों की संख्या में इंसेफ्लाइटिस की चपेट में आते थे। लखनऊ में बैठी हुई सरकारों की कानों में जू नहीं रेंगता था, रुई डाल करके सो जाते थे, उनको पता ही नहीं लगता था, किसी गरीब की पीड़ा उनको नजर नहीं आती थी। याद करिए, आज जो हमारा युवा है, 15 साल से 25 साल की उम्र का नौजवान, इसके जीवन के साथ इस समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों ने जितना अत्याचार किया, जितना शोषण किया, उसको शब्दों में व्यक्त करना वास्तव में इनकी सच्चाई को दिखाना, सबके सामने दिखाना होता है। यहीं पे आज से 7 साल पहले तक हजारों की संख्या में बच्चे इंसेफ्लाइटिस की चपेट में आते थे। कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, और आज गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज भी अच्छा हो गया, एम्स भी खुल गया, कुशीनगर में मेडिकल कॉलेज बन गया, देवरिया में मेडिकल कॉलेज बन गया, महाराजगंज में मेडिकल कॉलेज बन गया, सिद्धार्थनगर में मेडिकल कॉलेज, बस्ती में मेडिकल कॉलेज, बलरामपुर में मेडिकल कॉलेज, गोंडा में मेडिकल कॉलेज, बहराइच में मेडिकल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज की लंबी श्रृंखला। इस बीमारी का मुख्य कारण था मच्छर, और मच्छर का मुख्य कारण था गंदगी। रामगढ़ ताल आज सुंदर हुआ है, अलग विषय है कि रामगढ़ ताल अच्छा हुआ, वहां सबसे पहले सांसद जी ने जमीन खरीदी, अच्छा मकान बनाया, आपको भोजन भी करवाए थे ना एक दिन। कितने लोगों ने भोजन किया था? 5 लोग, 5 ही लोगों ने। दो हाथ खड़ा के, एक हाथ खड़ा करना है तो 4 हो गए। 4 लोगों ने भोजन किया और मुझसे कह रहे थे कि मैंने 50,000 लोगों को कहा। 50,000 होता तो यहां भी तो हाथ खड़ा होता। अब रामगढ़ ताल आज से 10 साल पहले क्या स्थिति थी? सुनसान था, गंदगी थी, मच्छर थे, और किसी की हत्या कोई अपराधी करता था, वहां फेंक के चला जाता था, पता ही नहीं लगता। और आज पर्यटन का सबसे बड़ा केंद्र है। देर रात्रि में हजारों की संख्या में लोग परिवार के साथ घूमते हुए दिखाई देते हैं, हजारों की संख्या में। आज पर्यटन का कितना अच्छा केंद्र बना है, कितना बेहतरीन केंद्र बना है। हमारी सोच अच्छा करने की थी, हमने अच्छा करके दिखा दिया।
ये डबल इंजन की सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, भाई रवि किशन जी का भी तो योगदान होगा उसमें, थोड़ा बहुत ताली तो बजा दो उनके लिए थोड़ा बहुत। वे फिल्मों की शूटिंग करते हैं, इसलिए करते हैं जिससे आपको फ्री में फिल्म दिखा सके। कभी दिखाया फिल्म में? कभी दिखाया? आप दिखाएंगे, वो भी दिखाएंगे। अगले लोकसभा चुनाव के बाद फिर में दिखाएंगे। लेकिन अब वहां के उसके किनारे फिल्में बन रही हैं, लोग घूमने के लिए आते हैं, हजारों लोगों की आजीविका उससे चल रही है, और ताल पर्यटन का भी और आजीविका का भी एक माध्यम बना है, नौजवानों के लिए एम्प्लॉयमेंट का माध्यम बना है। रामगढ़ ताल आज गोरखपुर की एक उपलब्धि हो गई है। एम्स पूर्वी उत्तर प्रदेश के नौजवानों के, पूर्वी उत्तर प्रदेश के नागरिकों के उपचार का एक बेहतरीन केंद्र बन गया है। बीआरडी मेडिकल कॉलेज उपचार का एक बेहतरीन केंद्र बन गया है। हर जनपद में मेडिकल कॉलेज हो गए हैं, और 1990 से बंद फर्टिलाइजर कारखाना फिर से चालू हो गया है। किसी को भी जाम में नहीं फंसना होगा, और हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम सार्वजनिक जमीनों पर अतिक्रमण से बचें, उन्हें आवागमन के लिए छोड़ें। आवागमन जितना आसान होगा, जितना तीव्र होगा, उतनी तीव्र गति से हम अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में सफल होंगे। आज के इस अवसर पर जब यहाँ पे आज हम सब लगभग 1000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, मैं इन सभी परियोजनाओं का गोरखपुर महानगर वासियों को, पूर्वी उत्तर प्रदेश वासियों को हृदय से बधाई देता हूँ और विश्वास करता हूँ हम सब मिलकर के विकास के इन कार्यक्रमों के माध्यम से न केवल वर्तमान को बल्कि आने वाले भविष्य को भी बेहतर बनाएंगे। प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को पूरा करने में अपना योगदान देंगे। मैं आप सभी को इन सभी परियोजनाओं की हृदय से बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इस संबंध में गोरखपुर से बात करते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष जनार्दन तिवारी, भाजपा नेता राजेश पांडे ने कहा, गोरखपुर के लिए ये बहुत ही ऐतिहासिक उपलब्धि है। 6 लेन फ्लाईओवर का आज पूज्य महाराज जी ने शुभारंभ किया है, जिससे न केवल लोगों के समय की बचत होगी, जाम की समस्या से निजात मिलेगी। बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज को सभी की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज ट्रांसपोर्ट नगर से पैडलेगंज 6 लेन एवं देवरिया को जोड़ने वाली, बाईपास को जोड़ने वाली 6 लेन 2.6 किलोमीटर लंबी फ्लाईओवर का उपहार माननीय पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी ने गोरखपुर को दिया है। निश्चित तौर पर इस फ्लाईओवर से गोरखपुर का 6 लेन का फ्लाईओवर गोरखपुर में पहला है, और निश्चित तौर पे गोरखपुर का विकास इस फ्लाईओवर से होगा, क्योंकि इसको 1 करोड़ की आबादी जोड़ रही है। आप खुद सोचिए, जहां पर यहाँ पर केवल अपराध, बलात्कार, लूट, डकैती यही गोरखपुर के नाम से जाना जाता था। कहा जाता था गोरखपुर में माफिया और मच्छर ही केवल पाए जाते हैं। आज कोई माफिया का नामो निशान नहीं रह गया है, मच्छर का नामो निशान नहीं रह गया है। विकास को कितनी रफ्तार मिलेगी? विकास को इतनी लंबी रफ्तार मिलेगी कि आपको बता दूं, अगर कोई भी व्यापार करने आ रहा है तो पता चलता है कि व्यापार कर रहा है, लेकिन उसको जाने की रास्ता सही नहीं है, और जब जल्दी कहीं पहुंचेगा नहीं, समय से पहुंचेगा नहीं, तो निश्चित विकास नहीं होगा। और विकास को बहुत लंबी रफ्तार मिल रही है, और प्रदेश का है और देश का इससे बहुत नाम रोशन हो रहा है, क्योंकि महाराज जी ने आज प्रदेश को बहुत ही आगे कर दिया। साथ में गोरखपुर का विकास, चतुर्दिक विकास हो रहा है।